बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है हेपाटाइटिस। बच्चे, कॉमन सी डिजीज़ है जिसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा। सबसे पहले हम हेपाटाइटिस वर्ड पे फोकस करेंगे कि आया जो हेपाटाइटिस का वर्ड है इसका मतलब क्या है। बच्चे, जहाँ वर्ड आ जाए टाइटस तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं सोजिश को, कि हम किसी चीज़ की सोजिश की बात कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल हम और काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा आर्थराइटिस, ठीक है, वो भी बच्चे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो हेपाटाइटिस में जो वर्ड टाइटस है या एंड पे जो टिज आ रहा है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। बच्चे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इसमें इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, लीवर की। इट इज़ यूजली काज बाय वायरल इन्फेक्शन। अब बच्चे, इसका जो काजेटिव एजेंट होता है वो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कोई टॉक्सिक एजेंट भी हो सकता है, और यानी कि वो ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो जब पूछ लिया जाए कि वो कौन सा पैथोजिन्स है या किसकी वजह से काज होता है, तो आपने लिखना है कि ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉक्सिक एजेंट या ड्रग्स की वजह से भी काज हो सकता है। बच्चे, इसकी सिम्टम्स की बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या है। तो इसमें बच्चे कुछ अलामात यहाँ लिखी हुई हैं। जॉन्डिस है, जॉन्डिस बच्चे कहते हैं यरकान को। इसके बाद अगर हम कहें कि दूसरी सिम्टम्स क्या है तो वो बच्चे हैं एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन या हम क्या लेते हैं कि जो हमारा चेस्ट रीजन होता है या एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर पेन का होना। लीवर इनलार्जमेंट, कि जो लीवर होगा वो साइज में क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। फैटीग हम कहते हैं थकावट को, थकावट हो जाती है। समटाइम फीवर, और बाज़ औक़ात क्या हो सकता है कि बुखार भी हो सकता है। आगे बच्चे, हमने हेपाटाइटिस की क्लासिफिकेशन की बात करनी है कि हेपाटाइटिस जो होता है इसकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। तो आपने सुना होगा हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी एंड हेपाटाइटिस सी, और इसी तरह आगे ई और डी वगैरह भी होते हैं। बच्चे, अगर मैं हेपाटाइटिस की बात करूं तो इसकी जो अलामात होती हैं वो वेरी करती हैं कि अगर तो हेपाटाइटिस अर्ली स्टेज पे है तो उसकी अलामात और होंगी, लेकिन बच्चे जैसे जैसे हेपाटाइटिस की जो कंडीशन है या एज है वो बढ़ती चली जाएगी तो उसकी जो अलामात है वो चेंज होती रहेगी। तो हम कहते हैं इट मे बी अ मिल्ड, यानी कि हल्का सा इन्फेक्शन होगा, और अगर ये मज़ीद बढ़ता चला जाए तो बच्चे होगा क्या कि लीवर कैंसर की जानिब चला जाता है, कि मतलब जो पूरा लीवर होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या आउटग्रोथ है वो डेवलप हो जाएगी। पहले क्या होगा, सिर्फ हर यानी कि कुछ नॉर्मल सी सिम्टम्स होती हैं वो अपीयर होती हैं। बच्चे, आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेपाटाइटिस की। इट इज़ फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्शन हेपाटाइटिस। तो सबसे पहले हम हेपाटाइटिस ए की बात करें। इसमें हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस सी है, डी है, ई है, आगे आए फर्दर मूव करेगा। बच्चे, इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है हेपाटाइटिस ए के बारे में। तो इट वाज फाउंड बाय द इन्फेक्शनस हेपाटाइटिस, कि ये क्या है, एक इन्फेक्शनस हेपाटाइटिस है। बच्चे, फिर बात करेंगे कि किस वायरस की वजह से काज होता है। तो बच्चे, हेपाटाइटिस ए वायरस इज एन आरएनए वायरस। और बच्चे, इसकी नेचर क्या है कि ये आरएनए वायरस है। दूसरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन इन्वेलप्ड है, मतलब कोई इसको सराउंडेड कैविटी मौजूद नहीं होगी। दिस डिजीज इज मिल्ड। बच्चे, मिल्ड का मतलब होता है हल्की सी होगी, शॉर्ट टर्म कुछ दौरानी के लिए होगी, एंड लेस वायरुलेंट, और इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी। ट्रांसमिशन यानी कि मुंतकिल किस तरह होती है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। बच्चे, जो फुजला जात होते हैं उससे, एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फुजला जात से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। आगे बच्चे, इसका इलाज बताया है और प्रिकॉशंस बताई हुई हैं। तो कहते हैं HAV एक वायरस जो हेपाटाइटिस ए काज करता है, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं वो अवेलेबल है। तो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर HAV।
बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपाटाइटिस बी के बारे में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीरम हेपाटाइटिस। बच्चे वर्ड सीरम पे फोकस करना है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सीरम का जो वर्ड होता है वो हम फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर किसी फ्लूइड के अंदर, या जैसे मैं ब्लड की बात करता हूँ, ब्लड से अगर मैं ब्लड सेल्स को रिमूव कर दूंगा तो बाकी जो मटेरियल बचता है उसे हम नाम देते हैं सीरम का। तो हेपाटाइटिस बी, या जिसे हम HBV कहते हैं, इट इज़ अ सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस। तो जो हेपाटाइटिस की मेजर टाइप है उसमें ये हमारे पास मोस्टली कॉमन होता है। वायरस बच्चे, हेपाटाइटिस बी इज़ अ DNA वायरस। तो जो हेपाटाइटिस बी डिजीज़ है, इसको जो वायरस काज करता है उसे हम कहेंगे HBV। और ये क्या है बच्चे, एक DNA वायरस है। तो शुरू में हमने बात की थी कुछ वायरस RNA होते हैं, कुछ DNA होते हैं। तो इसी तरह ये क्या है कि एक DNA वायरस है। बच्चे अकरेंस की बात करेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एशिया। ये बर्र-ए-आज़म एशिया के अंदर ये कॉमन है। चाइना के अंदर पाया जाता है, फिलिपाइंस के अंदर पाया जाता है, अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये मोस्ट कॉमनली मौजूद है। बच्चे आगे हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की कि ये मुंतकिल कैसे होता है। तो बच्चे इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में मुंतकिल हो सकता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम, कि ब्लड का जो फ्लूइड है उससे मुंतकिल होने से। ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा, एक तो ब्रेस्ट मिल्क के यानी कि ट्रांसफ़र होने से ये वायरस है ट्रांसफ़र हो सकता है, और दूसरा सलाइवा, तो सलाइवा भी जब यानी कि मुंतकिल होगा तो ये वायरस है वो मुंतकिल हो सकता है। डूरिंग बर्थ इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, कि जब बर्थ होती है उस वक्त क्या होगा कि ये मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, कि जो फिजिकली या सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है उसके ज़रिए भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में मुंतकिल हो सकता है। बच्चे आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि HBV वायरस कौन कौन सी सिम्टम्स है वो काज करता है। डूरिंग एक्यूट अटैक, यानी कि सख्त जब अटैक होता है वो हेपाटाइटिस बी, डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर, तो मुख्तलिफ अलामात है वो अपेयर होती हैं। ज़्यादा कौन सी है, फैटीग, फैटीग कहते हैं थकावट को। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड जॉन्डिस। बच्ची एपिटाइट का मतलब ये होता है कि जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्टिमुलस जनरेट होता है, आपको चाहत होती है खाने की, तो बच्चे उसे हम नाम देते हैं एपिटाइट का। तो जब हेपाटाइटिस बी होता है तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो खाने की चाहत होती है या जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो अपेयर नहीं होता। और जॉन्डिस हमने कहा यरकान को कहते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकेम इम्यून टू द वायरस, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा से कम्प्लीटली रिकवर हो जाएं एंड इम्यून टू द वायरस, और वायरस के अगेंस्ट क्या हो जाए, बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं या डिफेंस या हम कह लें कि कोई बैरियर क्रिएट कर लें। पीपल विद अ क्रोनिक हेपाटाइटिस इन्फेक्टेड आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। तो बच्चे ऐसे पेशेंट जिनको हेपाटाइटिस बड़ा पुराना हो चुका हो तो उनको चांसेस होते हैं कि उनका जो लिवर होता है वो डैमेज हो जाए। आगे बच्चे इसकी प्रिकॉशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हेपाटाइटिस कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग हाइजेनिक मेजर, कि जो सफाई सुथराई वाले इन्वायरमेंट होता है उसमें जाके हम इसको से थोड़ी प्रिकॉशन है वो इख्तियार कर सकते हैं। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, तो वो बच्चे अगर हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, कि जब भी आप ब्लड को ट्रांसफ़र करते हो यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो बच्चे उसके लिए होना चाहिए कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ऑर्गन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा जो टिश्यूज़ होते हैं डोनर के उसको भी क्या है कि चेकिंग होनी चाहिए कि क्या आया वो ऑर्गन, वो टिश्यू या वो ब्लड क्या वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर बच्चे वो इन्फेक्टेड होगा तो क्या है कि फिर आपको ये ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो फिर आप नॉर्मली उसकी ट्रांसफ्यूजन है वो कर सकते हैं। बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे हेपाटाइटिस सी की। तो कहा जाता है इट इज़ अ फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए, कि ये ना तो ए हेपाटाइटिस है और ना ही क्या है बी हेपाटाइटिस है। इट काज इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। आगे बच्चे इसकी वायरस की बात करेंगे। हेपाटाइटिस सी वायरस इज कॉल्ड HCV,
ए के बारे में आपने लिखा था HAV, बी के बारे में आपने लिखा है HBV, तो सी के बारे में आप लिखेंगे HCV। और ये भी बच्चे क्या है, RNA वायरस है और क्या है, इनवैलिड है। सिम्टम्स क्या है, इट काज इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस विच इज़ लेस सेवियर देन हेपाटाइटिस A एंड हेपाटाइटिस B। इसकी जो सिवियरिटी होती है या हम कह लें कि फैलाव होता है या इन्फेक्शन होता है वो हेपाटाइटिस A और B से क्या है, कम है। हाउएवर हेपाटाइटिस C इज ऑफ्टन लेड टू द क्रॉनिक लिवर डिजीज, लेकिन हेपाटाइटिस अगर देर पुराना हो जाए तो फिर बच्चे क्या है कि लिवर डिजीज काज कर सकता है। ट्रांसमिशन मुंतकली की बात करेंगे, थ्रो ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड बाय सेक्सुअल एंड आफ्टरवर्ड। मिसाल के तौर पर इसमें वो ये चीज़ डिस्कस करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी, जैसे हमने ब्रेस्ट मिल्क की बात की है या फीडिंग की बात की है, उस वक्त भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद बच्चे क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। अब इसमें बात करेंगे प्रिकॉशंस की। हेपाटाइटिस कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग हाइजेनिक मेजर, कोई सफाई सुथराई वाला इन्वायरमेंट है उसमें जाके। वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादातर बचेंगे। ठीक है, तो बच्चे स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन एंड टिश्यू विद द डोनर, वही बात आ जाती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस वक्त उसको प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो तब उसका क्या है कि प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए ताकि वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। बच्चे लास्ट में हम बात करेंगे हेपाटाइटिस D, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है। तो हेपाटाइटिस D ये ना लेस कॉमन है, ज़्यादा नहीं पाया जाता, तो इसलिए इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं है। इसको बच्चे डेल्टा हेपाटाइटिस कहते हैं। और हेपाटाइटिस E HEV ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड फुजला जात के जरिए। हॉलबर एंड कोवर्कर, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, 2001 में इन्होंने ये कहा था कि जो हेपाटाइटिस E होता है ये पिग्स बच्चे कहते हैं सूर को, ये जानवर होता है, उसके ज़रिए। तो पाकिस्तान में तो नहीं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में तो ये सूर को खाना वैसे हराम है, तो जो अफ्रीकन कंट्री होती हैं उनके अंदर हेपाटाइटिस E के ट्रांसमिट करने में एक रीज़न होती है वो पिग्स, जिसे हम सूर कह रहे हैं। हेपाटाइटिस F and G आर काज बाय द अनआइडेंटिफाइड वायरस। बच्ची इस पे अभी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर ये फाइंड नहीं हुआ कि आया जो हेपाटाइटिस F और G होता है ये किसकी वजह से काज होता है। तो आज के लेक्चर में हमने हेपाटाइटिस के बारे में डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।